देखिए, ये एक ऐतिहासिक दिन था पूरे भारतवर्ष के लिए, क्योंकि न्यू पार्लियामेंट जो है, जो आई थिंक सिंबॉलिक है। पुराना पार्लियामेंट था, काफी पुराना था, जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अंग्रेजों के ही टाइम का बना हुआ था। लेकिन ये जो है एक सिंबॉलिक ऑफ अमृतकाल या जो स्वर्णिम काल की तरफ जाता हुआ हमारा जो राष्ट्र है, उसको उसकी पूरी उससे प्रेरित हुआ हमारे राष्ट्र से प्रेरित हुआ ये एक भव्य मंदिर है। और उसको देख के सभी स्तब्ध थे, सभी कोई निशब्द थे। और चूंकि ये इतना जरूरी दिन था, और इस दिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी मुद्दे पे या किसी भी बिल पे बात कर सकती थी। और जैसे कि हर तरीके की अफवाहें भी उड़ रही थी, चाहे वो कोई भी ट्रिवियल तो कोई भी मुद्दा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण को चुना और वुमेन एम्पावरमेंट को चुना और विमेन को प्रायोरिटी रखते हुए। तो इससे उनकी सोच का पता चलता है, तो उनकी विचारधारा का पता चलता है। और आई थिंक देश जो है बहुत ही कामयाब हाथों में है, क्योंकि जहाँ पे कहते हैं ना कि नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे लक्ष्मी वास करती हैं। तो आई थिंक यही एक प्रेरणा मिलती है आज के सेशन से। सोशली एंड पॉलिटिकली कितना बड़ा रिफॉर्म इसको आप मानती हैं? बहुत बड़ा रिफॉर्म है ये। आई थिंक इसके इक्विवेलेंट कोई रिफॉर्म पिछले आजादी से 75 सालों में कोई रहा ही नहीं हुआ है। क्योंकि आप देखते रहते, ज्यादातर पीड़िता जो होती हैं, चाहे वो किसी भी तरह की विक्टिम बनी हो, वो हमेशा महिलाएं ही होती हैं 90%, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, रेप हो, या किसी और तरीके शोषण हो, असामाजिक जो बर्ताव हो। उससे अभी कल भी हमने सुनने को मिला, यूपी में एक दुपट्टा खींच के एक बच्ची की जान मार दिया उसे। किस लिए? बस यही छेड़खानी करने के लिए, क्योंकि वो एक तरह से वनरेबल रहती हैं हर तरीके की इस अट्रोसिटीज के लिए। तो उन्हें आरक्षण, सुरक्षण, सम्मान, सब कुछ चाहिए। और आई थिंक ये सरकार का काम है, ये महिलाओं की रक्षा करना, उन्हें सम्मान देना समाज का, सरकार का काम है। आज महिला आरक्षण बिल लोकसभा के पटल पे आ गया। नई लोकसभा, पहला दिन और पहला बिल महिलाओं के लिए। ये 19 सितंबर बहुत ही हिस्टोरिकल हो गया है, क्योंकि नए सांसद में भी आज से मतलब कल से शुरू हुआ है। लेकिन आज पहला बिल जो है ये महिला आरक्षण का स्टार्ट कर रहे हैं। ये मतलब ये पटल पर रखा गया है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी से ये पास भी हो जाएगा। मैम, महिलाओं सांसदों की संख्या भी बढ़ने की बात हो रही है। यस, तो नॉर्मली लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं मेरे ख्याल में, समथिंग लाइक दैट। तो अभी एट द मोमेंट वी आर ओनली 81 मेंबर्स। तो अभी ये पास होने के बाद वी विल बी अराउंड 181। सो इंक्रीज हो जाएगा हमारे लोकसभा में महिलाओं का। और इसके अलावा पूरा देश में भी जितना भी काम हो रहा है, इससे क्या फायदा क्या बोलते हैं, क्योंकि महिला बहुत अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं। शी कैन ड्राइव द मेट्रो, शी कैन फ्लाई द एरोप्लेन। ऐसा काम सब जो पुरुष करते हैं वो सब महिला अच्छी तरह से कर रही हैं। तो देश के हर चीज में पढ़े लिखे भी हैं। देर ऑल वेल एजुकेटेड विमेन आर देयर इन आवर पार्लियामेंट। एंड बहुत अच्छे सब क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। पूरे देश का आगे बढ़ाने में महिलाओं का भागीदारी जरूर मिलेगी। अभी चंद्रयान की सफलता पे भी महिलाओं ने बहुत योगदान दिया। हमारे देश में वैक्सीन बनाने में भी महिलाओं ने। यस, आपको क्या लगता है मोदी जी कितना सपोर्ट करते हैं? मोदी जी तो हर महिलाओं के लिए बहुत ही सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और गौरव की बात है हम सब महिलाओं के लिए। तो ऐसा एक प्रधानमंत्री हैं जो साथ दे रहे हैं महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, किसानों के लिए। और विपक्ष हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तो हमें पूरे निस्संदेह वही आगे भी आएंगे, आगे भी पूरा देश को चलाने में उन्हीं का साथ होना चाहिए। तो लास्ट में महिलाओं को क्या मंत्रित करना चाहती हैं? नए सांसद महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? महिलाएं के बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आगे भी करते रहें, और हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। और अभी दिस इज द टाइम फॉर यू टू फ्लाई। आसमान खुला है आपके लिए उड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स। Game changer. Oh, it is a game changer, and I think today is one of the most historic day in the future of India and even the past, because a lot of governments that came, they tried. It did not happen. It wasn't successful to have a women's reservation bill. But the fact that they have introduced it, and now it will be in procession from the next term, which is 29.